तो ओके गाइस, फिर अब बात करते हैं मतलब अपनी एक ट्रेड के बारे में, जो कि अब से अपनी सारी चीज़ें डाल रहे हैं ना, मतलब बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। तो सारा जितना भी डेटा है उसको यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। अपलोड किया वो तो पहले भी कर रखी है, बट मेरे दिमाग से निकल रही है। एक बार चेक कर लेते हैं यार आके, उसके बाद करेंगे वेट कि हमारी ये कौन सी वाली वो है प्लेलिस्ट के अंदर। तो एक सेकंड बस, यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस, होम, सब्सक्राइब्ड चैनल है वो कहाँ पे आते हैं? अच्छे ये रहा। तो ये रहा अपना चैनल। तो इसके अंदर कौन सी उसमें है प्लेलिस्ट में? 1%। ये तो ट्रेड जर्नल मई का है, ये जून का है, इसमें अपलोड करनी है। ये रहा वो गुड सेटअप्स, इसके अंदर अपलोड करने हैं। तो ये वीडियो यहाँ पे जाएगी जिसमें सेल साइड। ओके 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 ओके। तो यहाँ पे सारी अपनी ये वीडियोस जाके अपलोड होंगी, तो ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम अपने इस ट्रेड के पीछे की। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लगे हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो बात करते हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम आके देखते हैं डेली में। तो डेली में हमने क्या देखा यहाँ पे कि डेली में मेरी यहाँ पे एक वो लग रही है फिब रिट्रेसमेंट, जो कि मेरी 0.60 की, जो कि मेरी मार्केट ने टैप करा है वो एरिया, ठीक है। फिर अगर मैं 4 आवर में आता हूँ तो मैंने 4 आवर में क्या देखा, सुबह यहाँ की बात करते हैं अभी। यहाँ पे मैंने देखा कि ये मेरी मार्केट है, ठीक है, एंड मार्केट ने इस कैंडल का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं करा। ओके, एंड ये जो विक ऊपर गई थी ना, ये वापस नीचे आ गई, और ये हमारी 0.60 फिब रिट्रेसमेंट। तो सबसे पहली चीज़ क्या हुई कि हमारी मार्केट की कैंडल जो है वो नीचे आ गई, ठीक, पहली चीज़। पर लेकिन अगर मैं वही 1 आवर में आता हूँ तो मेरी मार्केट ने मेरा ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ निकल के ये आती है, जो कि हमने पीछे लिख भी रखी है अपनी, ये सारे नोट्स बना रखे हैं, इनको अगर चाहे तो एक बार रोक के स्टडी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मतलब वही चीज़ कि मार्केट ने क्या करा, मेन मेरा ब्रेकआउट नहीं दिया मेरी स्विंग का, मतलब 4 आवर में ब्रेकआउट नहीं शो करा, ठीक। पर लेकिन 1 आवर में मेरी मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। अब मैं क्या वेट कर रहा था, अब मैं वेट कर रहा था इसका कि मैं अपने 0.60 का वेट करना है मेरे को। तो ये मेरा 0.60 है फिब रिट्रेसमेंट का, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा होता है कि हमें चाहिए अपना ब्रेकआउट, ठीक। तो हमें ब्रेकआउट मिल गया यहाँ पे, ये रहा ब्रेकआउट हो गया हमारा 1 आवर में, ठीक। और हमारा दूसरा पॉइंट होता है AUI। तो मार्केट हमारी 0.60 लेवल पे भी आ गई, तो पहले दोनों पॉइंट्स हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे मार्केट ने फॉर्म करी एक कैंडल जो कि थी भी बुलिश। अब इस बुलिश कैंडल के अंदर जब मैं गया तो मैंने देखा कि सबसे मेन चीज़ मेरी साइड में टाइम स्पेंडिंग एरिया, सबसे अच्छी चीज़। फिर हमारा यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हो चुका था, ठीक है। अब इस पैटर्न के बाद मैंने क्या देखा, मैं गया 15 मिनट में, तो तब तक वहाँ पे मेरी स्विंग का एक चुन्नक सा ब्रेकआउट हुआ था, ठीक। हमारा वो थर्ड पॉइंट है कि ये यहाँ पे आके उसके बाद इसका वो हमें वो चाहिए स्ट्रक्चर चेंज। तो हमारी 15 मिनट की ये वो थी, मार्केट ने मेरा स्ट्रक्चर चेंज करा, एंड चेंज करने के बाद मतलब जो हमारे AUI पे आके मार्केट ने स्विंग का ब्रेकआउट किया। फिर मैंने यहाँ से फिब लगा दी, एंड जैसे ये बुलिश ग्रीन कैंडल क्लोज हुई ना, मैंने यहाँ पे एंट्री लेके एंड इसके नीचे यहाँ पे अपना SL रख दिया, ठीक है। तो ये तो थे हमारी इस ट्रेड में एंट्री पॉइंट्स, ये सारे ओके। एंड जो मेरा TP था, वो TP मैंने रखा था अपना 15 मिनट के रेजिस्टेंस पे, ये जो रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे, इसके बिहाफ पे। तो ये मेरी 1:2.5 की ट्रेड थी। वैसे तो मैंने हल्का सा नीचे था, ये रहा 1:2.5 की ट्रेड थी। अब इसमें हमारी पहली चीज़ 50K का काउंट वाला 1:1 तो हमारा यहीं कंप्लीट हो गया, जो हमारी ट्रेड थी, ठीक है। अब 1:2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, पर मैं इसको मानूंगा नहीं, क्योंकि ये मैं वो कह सकता हूँ। अब इसमें एक चीज़ और हुई, इसमें हमारे बीच में क्या आया कि जैसे कि यहाँ पे ये थी, तो मेरे माइंड में ये चीज़ भी थी यार कि इसने इसका ब्रेकआउट तो दिया है, एंड देन मतलब चलो वो चीज़ हटाओ कि कहीं यहाँ से सेलिंग ना हो जाए। तो इसके लिए क्या देखा मैंने, 30 मिनट में आया, आने के बाद ये स्विंग का ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, ये वाली स्विंग का ब्रेकआउट, ठीक। तो मेरे मन में था यार कि कहीं ये ऐसे तो नहीं होगा,
ये 0.65 रिट्रेसमेंट है यहाँ पे, स्विंग ब्रेकआउट, AOI पे आने के बाद स्ट्रक्चर चेंज, एंड देन यहाँ से हमारी रेड कैंडल, देन नीचे। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे नहीं हुई। इसने ऑल्दो बीच में हमें हुआ क्योंकि 1 आवर में भी यहाँ पे एंगल्फिंग बन चुकी थी रेड काफ़ी अच्छी, बट लेकिन वही है कि तुम ट्रेड में हो तो ट्रेड में रहो, डरो मत। तो इस वाली चीज़ को लेके यहाँ पे ये ट्रेड हमने ली, एंड इस ट्रेड के ये लॉजिक्स थे, एंड तो ये काफ़ी अच्छी ट्रेड थी, जिसमें कि ये ट्रेड हमारी 15 मिनट के बिहाफ पे थी मेन, जिसमें कि हमें 30 मिनट और 1 आवर ने कंफर्मेशन दी थी। ट्रेड टाइमिंग थी हमारी सुबह की 10 बजे की, 10:30 बजे की, और हमारा TP हिट हो चुका है इसमें। यहाँ पे ये मैंने हिला दिया, सॉरी, ये TP हिट हो चुका है रेशियो 2.5 का। तो ये थे इस ट्रेड के पीछे के लॉजिक, एंड काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था। 15 मिनट में स्विंग का ब्रेक होने के बाद यहाँ पे 30 मिनट में फिर डोजीज भी फॉर्म हो रही थी। ये कि मार्केट नीचे जा सकती है, बट वही है। और एक चीज़ और कि मेरे मन में था, यहाँ पे ये स्विंग का ब्रेकआउट हो रहा है तो मार्केट ऊपर कैसे जाएगी, बट मार्केट ऊपर गई। एंड अभी एक चीज़ और है यहाँ पे देखने की कि अगेन वही चीज़ हो गई कि मार्केट में 1 आवर का ब्रेकआउट नहीं हुआ, 4 आवर में मार्केट ने, अगर मैं इसको हटाऊँ ना, अब जो NY स्टार्ट हुआ है हमारा, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं दिया, पर लेकिन 1 आवर में भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, 30 मिनट में भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, 15 मिनट में मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट दे के रीटेस्ट कर दिया। तो मेरे को ये चीज़ देखने की यहाँ पे क्या चीज़ वैलिड होगी, क्या वैलिड नहीं होगी, तो उस चीज़ के ऊपर जैसे भी होगा तो फिर अपडेट करूँगा मैं अपनी 31 अक्टूबर की वीडियो में। तो ये थे आज के पीछे, मतलब इस ट्रेड के पीछे की लॉजिक्स, एंड काफ़ी अच्छी लगी मेरे को ये ट्रेड। वैसे इसका TP अगर रखने को हम यहाँ रखते, पर लेकिन जब मेरे को पता है कि मेरा 1:2.5 यहीं पे आ रहा है मेरा, तो मैं क्यों, मतलब जो ऐसी ट्रेड होती है ना उसमें ये ट्राई करो, ये रखना है कि मतलब लेके एग्जिट, कोई ज़्यादा लंबी उसमें नहीं जाना। 1:2.5 इसको 1:2.5 ही करूँगा मैं। यस यस मेरी बच्चों वाली हरकतें। तो ये ट्रेड थी हमारी, तो ये थे इस ट्रेड के पीछे के लॉजिक्स। तो आगे से इन चीज़ों को ध्यान रखना है, और इन्हीं पे और ज़्यादा बेटर वे में मैं क्या क्या चीज़ें निकाल सकता हूँ। इसमें हमने ये चीज़ सीखी कि अगर 1 आवर में सेलिंग का भी वो बने ना, मतलब मेन चीज़ ये थी कि 4 आवर का जो स्विंग का ब्रेकआउट नहीं हुआ बट 1 आवर में हो गया, तो तुम एक्चुअल ब्रेकआउट कंसीडर करोगे। ठीक है, तो बस फिर देखते हैं आगे क्या रहता है। जय हो मेरे भोले बाबा जी की, जय हो मेरी मैया जी की।